दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज अपन देखेंगे राजस्थान के भूगोल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों, अपन दिशाओं की बात करें तो ये तो है अपने उत्तर दक्षिण दिशा और ये है अपनी पूर्व पश्चिम दिशा। तो भारत में जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में अपने राजस्थान की स्थिति है भारत में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, उत्तर पश्चिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो जो विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में ये स्थित है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन, उत्तर पूर्व गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान आकार में है त्रिभुजाकार, पतंग या समांतर, असमचतुर्भुजाकार या फिर पंचभुजाकार या फिर षडभुजाकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन, पतंग या फिर समांतर असमचतुर्भुजाकार। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो टी.एच. हैंडले ने बताया था। टी.एच. हैंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इवन इसको पूरा देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो अपन इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे जो बड़ा राज्य देखें अपन तो राजस्थान है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? एमपी, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, 10.41%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला ना, राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन, जैसलमेर। और जो राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है जैसलमेर में? तो 11%। आपसे पूछे कि पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो जैसलमेर घेरता है? तो 11%। ये भी आप ध्यान रखें, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम के विस्तार में अंतर है। दोस्तों, जो अपना जो राजस्थान है, अपने जो राजस्थान का जो विस्तार है, इसकी दूरी जो है वो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण की तो है 826 किलोमीटर। और पूरब से जो पश्चिम की जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 है। 869। जब आप 869 में से 826 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। ये आप दोनों ध्यान रखना ना, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो तो कितनी है? 826। और जो पूरब से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? बीकानेर, उदयपुर। दोस्तों, अभी जो नए जिले जो बने हैं, अपन पूरे जो क्वेश्चन है उनको नए जिलों के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या उनमें चेंजेस आया है, क्या क्या उनमें परिवर्तन हुआ है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, जोधपुर। दोस्तों, वर्तमान में जो सबसे बड़ा संभाग है वो तो कौन सा है? जोधपुर। बड़ा पूछे तो है ना। और आपसे पूछे सबसे छोटा,
सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो भरतपुर, भरतपुर है ना, ध्यान रखना। दोस्तों ये आपके जो भी नए जिले हैं उनको कौन कौन से संभाग में ऐड किया है उनको आप ध्यान रखें, जो कि आपको इस टेबल में सारे दिख जाएंगे कि अपन जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेड़तल, तिजारा और अलवर। उसके बाद अजमेर में कौन कौन से जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। जोधपुर में 8 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डिग, जो नया डिग जो बना है वो भरतपुर में ऐड हो गया है। उसके बाद उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं? तो उदयपुर में एक तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बीकानेर में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। कोटा में भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। नेक्स्ट देखते हैं अपन सवाई माधोपुर किस संभाग में है? तो जो सवाई माधोपुर जो है वो कौन से संभाग में है? भरतपुर संभाग में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप इस पिछली वाली टेबल में देख सकते हो, जो भरतपुर वाला संभाग है इसमें सवाई माधोपुर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन जयपुर। दोस्तों वर्तमान में 4 जिले हैं, चित्तौड़, पाली, नागौर और जयपुर, जिनके साथ 7 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। ध्यान रखना, अपने पास राजस्थान में अभी 4 जिले ऐसे हैं जिनमें कितनी जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? 7 जिलों की। कौन कौन से? तो चित्तौड़, पाली, नागौर और जयपुर। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जयपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बारां, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर बूंदी, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो राजस्थान से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 5। कौन कौन से करते हैं? तो सबसे पहले तो करता है पंजाब, पंजाब जो कि कितने किलोमीटर है उसकी सीमा अपने राजस्थान से कितने किलोमीटर टच हो रही है? तो 89 किलोमीटर। और उसके बाद देखते हैं अपन दूसरा है हरियाणा। हरियाणा की कितनी सीमा अपने राजस्थान से टच हो रही है? तो 1262 किलोमीटर। उसके बाद है तीसरे नंबर पे यूपी, जिसकी सीमा कितनी टच हो रही है? 89 किलोमीटर। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे अपना एमपी। एमपी की जो सीमा है वो कितनी टच हो रही है? 1600 किलोमीटर। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे गुजरात, जिसकी जो सीमा है अपने राजस्थान से कितनी टच है? 1022 किलोमीटर। इनकी सभी को ध्यान रखना है। अगर आपको सारे पांचों याद नहीं हो तो आपको सबसे कम वाली और सबसे ज़्यादा वाली तो अच्छे से ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप यूपी की 877 कर लेना ना, 877। तो आपको सबसे कम वाली पंजाब की याद रखनी है और सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किसकी स्पर्श करती है? एमपी की 1600 किलोमीटर। पंजाब की तो 89 किलोमीटर और एमपी की 1600 किलोमीटर एमपी से अपना राजस्थान की सीमा टच करती है। इन दोनों को तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो दोस्तों अपन ने अभी 5 राज्य देखे, उनमें से कौन सा नहीं था? तो महाराष्ट्र नहीं था ना, ये टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो अपने राजस्थान के राजस्थान को जो भौतिक विभागों में जो बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4 कौन कौन से है? तो सबसे पहला तो है शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अपना अरावली प्रदेश, तीसरा अपना मैदानी प्रदेश और चौथा है हाड़ौती का पठार। इन 4 भौतिक विभागों में अपन राजस्थान को बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल प्राचीनतम है? दोस्तों जो अरावली जो पर्वत है वो अपने राजस्थान का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक या सिफ? तो दोस्तों बरखान टाइप के भी बालुका स्तूप पाए जाते हैं, पैराबोलिक टाइप के भी पाए जाते हैं और सिप टाइप के भी पाए जाते हैं, लेकिन थली जो है वो कोई बालुका स्तूप नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछे कि सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर है ना। और उसके बाद आपसे पूछे कि सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जोधपुर में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ पे, तो जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के, दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? लगभग 1/4, 1/3, लगभग आधा या लगभग 2/3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, लगभग 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाटी सीरीज क्या है? तो जो लाटी सीरीज है वो क्या है? ये एक भूगर्भीय भूमिगत जल पट्टी है। लाटी सीरीज क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? रेगिस्तान में, रेगिस्तान के जैसलमेर में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है ना? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, चांदन नलकूप को। चांदन नलकूप को अपन थार का घड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि जैसलमेर में है, जहाँ पे जो लाठी सीरीज है ना, जहाँ सेवण घास उगती है वहीं पे ये है, जो कि जिसमें क्या है कि पानी का स्तर काफ़ी ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण या खड़िन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी कि नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या सीकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जैसलमेर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लूनी जवाई बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 550 किलोमीटर। अपने जो राजस्थान में अरावली है वो खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक है। खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही है यहाँ से खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी लंबाई फैली हुई है, जो कि कितनी लंबाई में है? 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है पर्वतमाला। और अरावली जो राजस्थान का भाग है वो लगभग 9% भाग पर फैला हुआ है, और जिसमें जो जनसंख्या जो निवास करती है वो पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है। और ये विश्व की प्राचीनतम वलीय पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की प्राचीनतम वलीय पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सिरोही से। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है आबू, अलवर, जयपुर या विंध्यनखंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, विंध्यनखंड। ये अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। बाकी अपने आबू जो कि सिरोही में है, अलवर, जयपुर, यहाँ तक सभी जो पहाड़ियाँ फैली हुई वो अरावली की ही है। जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? तो दोस्तों जो अरावली है वो अपने जो उदयपुर का साइड, ये जो सिरोही उदयपुर की साइड है इधर क्या ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन जैसे जैसे उधर की साइड जाती है सिरोही साइड तो उधर धीरे धीरे इनकी जो आकार है वो थोड़ा चौड़ाई में कम होता जाता है। तो अपन इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। मतलब उत्तर पूर्व की साइड तो ये क्या है कि सकड़ी है, और जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम की तरफ आते हैं ये चौड़ाई इसकी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है?
तो राजस्थान में प्रमुख जल विभाजक क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1 नंबर ऑप्शन अरावली की पहाड़ियाँ। दोस्तों जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नदियाँ हैं उनको अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोडवाड़ लैंड के भाग हैं, उनका नाम है अरावली पर्वत। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो कौन से भौतिक प्रदेश को अपन खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को। क्यों कहते हैं अपन? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा उपजाऊपन है, काफ़ी अच्छी फसलें होती है, इसलिए अपन इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित है? हाड़ौती के पठार में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो हाड़ौती के पठार में अपने हाड़ौती क्षेत्र कौन सा? ये दक्षिण पूर्व वाला ना, जो इधर की साइड जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है वो सेवन हाड़ौती का पठार यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, माही बेसिन। दोस्तों जो वागड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पे जो माही नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को अपन 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। और 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो बाड़मेर साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में वृहद सीमांत ब्रंश फैला है के सहारे? तो जो राजस्थान में जो वृहद सीमांत ब्रंश जो है वो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्व या दक्षिण? तो दोस्तों जो अपने रेगिस्तान साइड की जो पश्चिम क्षेत्र की जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है वो उसे अपन क्या कहते हैं? एंटीसोल के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, पश्चिमी प्रदेश में। हाड़ौती पठार की मिट्टी है जलोढ़, लाल, भूरी या मध्यम काली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, मध्यम काली। दोस्तों हाड़ौती का जो क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का, इधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली, जिसमें क्या है कि फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है, जो कि जिसमें अगर अपन पानी टाइम पे नहीं देते तो इसमें दरारें पड़ जाती है, और जो कि इसमें सिकुड़ने के कारण होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में लाल लोम मृदा पाई जाती है? दोस्तों आपसे लाल जो लोम मृदा वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, नाइस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट, नाइट और शिस्ट की चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो लाल पीली मृदा का। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों जो लाल पीली जो मृदाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? बारा, झालावाड़, कोटा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है, यानी कि खुद ही वो अपनी जुताई कर लेती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, क्योंकि दरारें पड़ती है और वो ऊपर की मिट्टी गिर गिर के नीचे जाती है, जैसे वो मिक्स हो जाती है, उसमें बोल देते हैं अपन स्वजोत करती है वो मिट्टी, है ना, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर में। दोस्तों कुबड़ पट्टी में क्या है कि फ्लोराइड और खारा पानी होता है। फ्लोराइड उस पानी में क्या होता है? नमक अधिक मिला होता है और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि कहाँ पे है? तो नागौर और अजमेर के बीच में। राजस्थान का कल्प वृक्ष है, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं अपन? खेजड़ी को। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खेजड़ी। दोस्तों इसे कब घोषित किया गया था कल्प वृक्ष? तो 13 अक्टूबर 1983 को, 13 अक्टूबर 1983 को इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय कल्प वृक्ष, है ना। और इसे अपन
इसे अपन राजस्थान का गौरव भी कहते हैं ना, राजस्थान का गौरव, इसके राजस्थान के गौरव के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010 या सितंबर 2011? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन फरवरी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 20%, 15%, 25% या 33%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? आरक्षित, अवर्गीकृत, वर्जित या सुरक्षित? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सुरक्षित। दोस्तों अपने राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आरक्षित, एक होते हैं सुरक्षित, एक होते हैं अवर्गीकृत। अभी कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं तो ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। जो आरक्षित वन है वो 37% क्षेत्र में फैले हुए हैं कुल वन के, है ना। और जो सुरक्षित वन है वो 56.51% क्षेत्र में फैले हैं, 56.51%। और अवर्गीकृत जो वन है वो 6.50% क्षेत्र में फैले हुए हैं, 6.50 है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सुरक्षित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो कौन से जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र है? तो उदयपुर, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में। शुष्क कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्र में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों जो तेंदू होता है, तेंदू की पत्तियों का उपयोग अपन बीड़ी बनाने में करते हैं। दोस्तों ये जो तेंदू होता है इसे वागड़ में टिमरू के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही वागड़ का चीकू भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे सभी आपके टॉपिक आपके सभी टॉपिक को अपन MCQ के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीज़ें आसानी से कवर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन जैसलमेर। दोस्तों ये काफ़ी पौष्टिक घास होती है जो कि जैसलमेर क्षेत्र में उगती है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो पलाश होता है उसे अपन जंगल की आग या फिर जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था किस वृक्ष से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों जो कत्था है वो खेर से तैयार किया जाता है, खेर जो वृक्ष होता है उसके छाल से इसको तैयार करते हैं कत्थे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस का जंगल राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रति वर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो जो दोस्तों जो वृक्ष महोत्सव है ये खेजड़ी गांव जोधपुर में मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अमृता देवी ने 1730 में जोधपुर के खेजड़ी गांव में वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तब से यहाँ पे 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाते हैं अपन, है ना। कब मनाते हैं? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो अपन किसका उपयोग करते हैं शराब बनाने के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन महुआ। जो भील जनजाति है वो महुआ उनका अच्छा वृक्ष होता है, वो इसी से शराब बनाते हैं और उसी को पीते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है?
कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पे है? तो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। तो जो सर्दियों में जो पानी आता है उसे अपन क्या कह देते हैं? मावट कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो राजस्थान में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी बार पूछा हुआ है तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। और दोस्तों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इन क्वेश्चनों का आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वही, और ये एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, निम्न में से कौन से जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो बांसवाड़ा और झालावाड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, झालावाड़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो कहाँ पे सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, भोराट का पठार, फलोदी या फतेहपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, माउंट आबू। दोस्तों आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो झालावाड़। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू। ऐसे ही आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो जैसलमेर। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला स्थान पूछे तो फलोदी जिला। फलोदी स्थान था पहले, लेकिन अब वो जिला बन गया है, तो आपको क्या बताना है? फलोदी जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी है ना। सबसे ज़्यादा स्थान कौन सा है? तो फलोदी है, फलोदी जिला है। और सबसे ज़्यादा नॉर्मल ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो वह है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। शुष्कतम जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर, जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल जो रेगिस्तान है उसको 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू चलती है ना गर्मी में, मई जून, अप्रैल मई में, मई जून के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। जो कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है किस आधार पर किया है? वनस्पति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़। इनको अपन जोहड़ के नाम से जानते हैं, शेखावाटी में कुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो इसे में से अपन किसको मृत नदी कहते हैं? तो घग्गर को। घग्गर नदी को अपन किस नाम से भी जानते हैं? मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों यहाँ पे घग्गर भी अंतः प्रवाह की नदी है, कांकनी भी और कांतली भी है, लेकिन जो जाखम है ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। राजस्थान की कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, लूनी। बाकी सभी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी मुख्यतः बहती है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो ये कहाँ बहती है? अपने राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नाग की पहाड़ियाँ, जो कि अजमेर में स्थित है ना। जो लूनी नदी का उद्गम स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो अजमेर में जो आनंद सागर झील के निकट में नाग की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है?
तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। माही नदी का उद्गम स्थल है, तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? धार, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों, माही नदी को अपन और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन सभी नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? इनकी 12 महीने वो बहती रहती है, तो कौन सी है? चंबल। और दोस्तों चंबल जो नदी है ये अपनी उत्खात स्थलाकृति के लिए भी जानी जाती है, जहाँ पे बेती उसके आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वो कटी फटी हो जाती है। उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो अपन वन की आशा किसे कहते हैं? बनास नदी को। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम है। दोस्तों जो बनास नदी है वो उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। राजसमंद की जो खमनोर की पहाड़ियाँ, वहाँ से बनास नदी का उद्गम हुआ है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी नदी है जिसे अपन रुंडित सरिता के नाम से भी जानते हैं? तो बाण गंगा को। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? बाण गंगा, जिसे अपन अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की किन जिलों में नदी नहीं है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन से ऐसे जिले जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जो भुज झील है वो कौन सी, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कांकनेय पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन कांकनेय, जिसे अपन मसूरदी के नाम से भी जानते हैं। मसूरदी इस नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इसका जो उद्गम है वो जैसलमेर का जो कोठारिया गांव है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और ये क्या है कि सबसे छोटी नदी है, ये भी ध्यान रखना, सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है? तो जो चूलिया जल प्रपात है वो चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे मानव के द्वारा निर्मित किया गया है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन जय संबंध। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय संबंध झील। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन कायलाना। बाकी दोस्तों जो डिडवाना है ये भी खारे पानी की है, पंचभद्रा खारे पानी की, और लुणकरणसर जो झील है तीनों कौन सी है? खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सांभर। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? दोस्तों जो बीसलपुर बांध है ये राजमहल देवली टोंक में स्थित है, और ये जो परियोजना है ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे काफ़ी अधिक क्षेत्रफल में इससे जो अपने पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। इसका जो निर्माण हुआ था वो किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन 1999 यानी 1999 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूप के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे करते हैं? कुएं और नलकूप के द्वारा। राजस्थान में नहर सिंचाई से किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? गंगानगर में। इसीलिए दोस्तों गंगानगर में एक समस्या देखने को मिलती है, सेम की समस्या, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जल स्तर काफ़ी ऊपर आ गया है नहरों से अधिक बहुत ज़्यादा सिंचाई देने से, जिससे क्या होता है कि वहाँ थोड़ा सा अपन गड्ढा करते हैं उसमें वहाँ पे क्या होता है? पानी आ जाता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी होती है। आपसे ऐसे पूछे कि सेम की समस्या कहाँ देखने को मिलती है राजस्थान में? तो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो व्यास और सतलज नदी पर इसको बनाया गया है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 7। इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें जो लिफ्ट नहर है, सहायक नहर है, उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर को अपन मरु गंगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद कौन सी नहर भारत में सबसे लंबी नहर है?
तो यही जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन नर्मदा नहर परियोजना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखें, ये ऐसी नहर है जिसमें आप सिर्फ सिंचाई स्प्रिंकलर जो फव्वारा विधि होती है उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, तो जो माही बजाज सागर जो परियोजना है ये किस किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब और राजस्थान का ना सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन गुजरात और राजस्थान का, जिसमें जो राजस्थान की जो हिस्सा है वो कितना है? 45 का। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राजस्थान। और इसमें जो राजस्थान और गुजरात राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है? 45% और 55% गुजरात का हिस्सा है। और इसका जो इसमें जो विद्युत जो बनेगी उसका 100% हिस्सा कौन लेगा? राजस्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या प्रतापगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन प्रतापगढ़। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।